नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है इनटेक कोटा के तहत, जिसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और उसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस-किस पोस्ट पर भर्ती अभी निकाली गई है, उसके बारे में पूरी बारीकी से चर्चा करेंगे। पूरे नोटिफिकेशन में जो-जो मेन पॉइंट है उनको बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, जहां से आप सभी सरकारी नौकरियों से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो भी आउट हुआ था। आप डेट दे सकते हो 13/8/2024, यानी कि आज ही की डेट में ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है और दक्षिण पश्चिम रेलवे की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट दे रखा है इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस अगेंस्ट 10% इंटेक टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब तो दोस्तों, इंटेक कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेक कोटा क्या होता है? तो दोस्तों, रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं, जो ट्रैक पे काम करते हैं, वो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो उनका हार्ड वर्क को देखते हुए रेलवे ने इंटेक कोटा के तहत भर्ती स्टार्ट की थी। इसके तहत ट्रैक मेंटेनर लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, सिग्नल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और डीजल शेड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो यह भर्ती केवल केवल और केवल जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं उन्हीं के लिए निकाली जाती है और इसमें और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भाग नहीं ले सकते हैं। यह डिपार्टमेंटल भर्ती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ये डेट दे रखी है। इन डेटों पे उन्होंने पहले लेटर जारी किए थे, ये यहाँ पे डेट दी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल रेगुलर ट्रैकमैन 4 and 3rd in level 1 and level 2 for interdepartmental transfer against 10% intake to other department. The number of trackmen 4 and 3rd to be transferred against the above quota is determined with the indent with RRC फॉर अर्थवाल ग्रुप डी कैटेगरीज 2023। यानी कि जो यह भर्ती निकाली गई उसमें केवल ट्रैकमैन 4 और ट्रैकमैन 3rd यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी कर्मचारी हैं वो ही एलिजिबल हैं और उनके अलावा अन्य जो कर्मचारी हैं लेवल 3 लेवल 4 के, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो भी कर्मचारी लेवल 1 और लेवल 2 के हैं तो भर्ती होके जाएंगे, वो लेवल 1 में ही भर्ती होके जाएंगे। जो आरआरसी ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली गई थी 2023, उसके साथ ही उनको इंडेंट किया जाएगा, डिटरमाइंड। तो चलिए, यहाँ पे कुछ वैकेंसियों के बारे में उन्होंने जानकारी दे रखी है, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हैं। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट की वैकेंसी निकाली है और एससी कैटेगरी में 0 है, एसटी में 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी में भी एक भी वैकेंसी नहीं है और यूआर में 10 वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसी हैं और इसके लिए मेडिकल जो फिटनेस है वो A2 मांगे गए हैं। और देखिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पावर और टीएलडी, एसी, टीआरडी, ये 4 वैकेंसी निकाली गई पोस्टों पे। तो यहाँ पे भी उन वैकेंसियों का डाटा दे रखा है और इसमें मेडिकल जो स्टैंडर्ड मांगा गया है वो B1 मांगा गया है। और एसएनटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एसएनटी की जो पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, एससी में 1 है और यूआर में 2 वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी है और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। मैकेनिकल में निकाली गई असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू पे एससी की 2 है और एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 वैकेंसी इसमें और यूआर की 1 वैकेंसी है और ऐसे टोटल वैकेंसी 5 है। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है। और डीजल शेड में भी ऐसी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस तरह टोटल वैकेंसियों की संख्या यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हैं, वो कंडीशन को पूरा करना होगा, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया था रेगुलर ट्रैकमैन ट्रैकमैन 4 and 3rd in level 1 and level 2 should process minimum education qualification 10th या ITI। यानी कि आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th होना चाहिए। अगर आपके पास 10th नहीं है तो ITI पास होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो
अपॉइंटमेंट बी है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, बाकी जितनी भी पोस्ट उसमें दी गई हैं उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 फिट होना चाहिए। और यहाँ पे दिया है यदि जो भी कैंडिडेट A2 मेडिकल में अनफिट है वो अपॉइंटमेंट बी की भर्ती के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने जो एज के बारे में दिया है दोस्तों, जो 9/8/2024 के अनुसार आपकी जो मिनिमम एज है वो 38 ईयर होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले जो हुबली डिवीजन का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जो एज का क्राइटेरिया कुछ नहीं था, उसमें केवल मांगी थी आपकी यदि 8 ईयर सर्विस पूरी कर ली है आपने, ट्रैकमैन पद पर रेलवे में सर्विस दे दी है तो आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें जो एज के बारे में दिया है इसमें सर्विस नहीं मांगी है, इसमें मांगा है यदि आपकी एज 38 साल है या उससे ऊपर है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। और यहाँ पे बताया उन्होंने जो भी रेगुलर जो एम्प्लॉय हैं वही इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, और आपको फॉर्म को लास्ट डेट से पहले सबमिट करना होगा। और यहाँ पे लिखा है जो भी कैंडिडेट लंबे समय से एब्सेंट चल रहे हैं और उन्होंने कोई ट्रांसफर वगैरह लगा रखा है तो वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो जब आपका सिलेक्शन होगा 10% इंटेक कोटा के तहत तो आपको एसवीसी डिवीजन में कहीं भी आपको पोस्ट दी जा सकती है, उसके लिए आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो। और इस पॉइंट में उन्होंने बताया है जो भी कैंडिडेट हैं जिनको एक बार वहां पे पोस्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो वो वहां पे जाकर के दोबारा अपने जो पहले डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में जाने की मांग वहां पे नहीं कर सकते हैं। और जितनी यहाँ पे वैकेंसी है उतनी वैकेंसियों के हिसाब से ही आप वो सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेटों को, उसके अलावा एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को वहां पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस बताई गई उन्होंने, यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि जो ट्रकमैन 4 और 3 लेवल 1 और 2 के ही ओनली यहाँ पे एलिजिबल हैं, बाकी अदर जो भी हैं लेवल 2 से ऊपर के कर्मचारी वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने सीनियर टीम बताया है कि जो 10% इंटर कोटा के तहत जो भर्ती निकली है, आपने जितनी भी सर्विस रेलवे में दे दी होगी उसकी वहां पे ओनली आधी ही सर्विस काउंट की जाएगी। अगर आपने रेलवे में 10 वर्ष सर्विस दे दी है तो आप जब नया डिपार्टमेंट मिलेगा आपको वहां पे सिलेक्ट किया जाओगे तो वहां पे आपकी केवल 5 ईयर ही सर्विस वहां पे काउंट की जाएगी। और यहाँ पे पे के बारे में बताया है, जो वेतन के बारे में बताया है, जो भी जो रूल्स दिए गए हैं जो RRB 130/2023 के अनुसार, उसी के अनुसार आपका जो वेतन है वो निर्धारित किया जाएगा। और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन रखी है उन्होंने, स्पेशल कंडीशन ये है कि जैसे वहां पे जब कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाता है उनको पोस्ट मिल जाती है, डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो कुछ कैंडिडेट वहां पे पहले जो भर्ती कराई गई थी तो उन्होंने देखा था कि कुछ कैंडिडेट वहां पे अपील करते हैं कि हमको पहले पुराने वाले डिपार्टमेंट में ही जाना है और वहीं पे काम करना है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे बताया उन्होंने अगर आप ऐसा वहां पे कुछ अपील करते हो तो आपके पास तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ऐसी आप वहां पे कोई अपील नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताया है, यहाँ पे डेट दी है 23/9/2024 से पहले आप अपने जो एप्लीकेशन को अपने जो पीवे ऑफिस होती है वहां पे आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ रिजेक्ट होने के पॉइंट भी बता रखे हैं, जैसे यहाँ पे किस किस कारणों से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने दिया है एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा, यानी कि जो भी उन्होंने प्रोफॉर्मा दिया है उसी में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट इन एनी मैनर, यानी कि अगर आप किसी भी पॉइंट को इनकम्प्लीट छोड़ते हो तो आपका एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग द एज कंडीशन, तो आपको वहां पे एज कंडीशन के बारे में भी लिखना है। और आपका यहाँ पे देखिए यदि आप वहां पे फोटो वगैरह नहीं लगाते हो, सिग्नेचर वगैरह नहीं करते हो तो आपका इस स्थिति में भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी भी दे रखा है, एसएससी पीवे के लिए भी दे रखा है, जो भी एप्लीकेशन आते हैं ऑफिस में उनको अच्छी भलीभांति से जांच करना है प्रत्येक पेज की और उसके बाद ही वो आगे फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पे दोस्तों वो जो फॉर्म है फॉर्मेट है वो दिया है उन्होंने, इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट निकलवा लेना है और वहां से यहाँ पे जो जो पॉइंट दिए हैं उनको आपको यहाँ पे भरना है बिल्कुल आसान तरीके से और एकदम कैपिटल लेटर में भरो जिससे स्पष्ट समझ में आ जाए। अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम उसका जवाब दे देंगे।
दोस्तों ये है पूरी जानकारी और आगे भी जिस भी डिपार्टमेंट में इंटेक कोटा के तहत भर्ती आती है, ओपन भर्ती आती है, तो उसका हम वीडियो बना के आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।